चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और उनके पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर गाबा सर, मानस जी, शिल्पा जी दिखाई देंगे और अमित सेठ जी भी हैं। नरेंद्र सोलंकी भी जुड़ रहे हैं, सचिन भी है हमारे साथ। सबसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून। अब चलते हैं सचिन के पास। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड पिक किया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। सुबह हमने दाव लिया था अल्ट्राटेक सीमेंट पे, एंड मुझे लग रहा है ये सीमेंट पैक में जिस तरीके से डाइवर्जिंग मूव्स है, यहाँ पर दालमिया भारत का भी कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट है। स्पेशली अगर हम ट्यूसडे का सेशन देखें तो वहां पर एक जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ था, एक अच्छा फ्लोर इसने 1700 के आसपास रिविजिट किया था एंड वहां से एक रिवर्सल बना है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो मिला है वो थोड़ा सा बरकरार रहेगा। एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है 60 मिनट्स चार्ट्स पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 1840 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर दालमिया भारत में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। जिस तरीके से ये टर्न अराउंड हुआ है तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1754 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं 1840 के टारगेट के लिए। ओके, दालमिया भारत ये ट्रेड आपका रहा 1776 पे। इट्स अ बाय कॉल। सचिन, जरा एक बार आते हैं हम कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स विद इन आईटी। कोफोर्ज स्लाइटली ओवरबॉट है बट नो डाउट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। आप एलटीटीएस को देखिए, आप परसिस्टेंट को देखिए, आप टीसीएस को देखिए। कंफर्टेबली एक या दो वो स्टॉक्स जो आईटी स्टॉक्स को आप अभी भी चेस करना चाहें वो कौन से होंगे? वीरेंद्र जी, डेफिनेटली कोफोर्ज तो नंबर वन होगा ही, बिकॉज जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस रहा है रिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट वीकनेस, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बरकरार है, प्लस जो एक रिसेंट फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है उसके भी प्रोबेबल टारगेट्स 84-80 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक हेडरूम अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है 80 के आसपास अभी भी प्लेस किया जा सकता है। अगर थोड़े से डिक्लाइन मिलते हैं तो अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है 8440 के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे आया है जो काफी वीक रहा था, इनफैक्ट वीकेस्ट विद इन दी आईटी पैक था, वो था टीसीएस का। एंड टीसीएस ने मुझे लग रहा है 4000 के आसपास एक अच्छा बेस बनाया था, वहां से एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस की शुरुआत मुझे लग रहा है हो रही है। तो आई थिंक ये दो पॉकेट्स पे मुझे लग रहा है थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। कोफोर्ज में ये जो कंटिन्यूएशन है मुझे लग रहा है वो बरकरार रहेगा। एंड प्लस मुझे लग रहा है टीसीएस में जो वीकनेस थी वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है। एक अच्छा कंसोलिडेशन बेस यहाँ पर 4000 के आसपास नजर आ रहा है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है एक लिफ्ट ऑफ हो सकता है 4340 के लिए। जैम टीसीएस आपकी प्राथमिकता है। 204063 पे अच्छा कर रहा है अकाउंट पे, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। सचिन जी, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सन फार्मा में जिस तरीके से रिवर्सल बना था 1760 के आसपास, पुट राइटर बेस है उसे रिस्पेक्ट दिया था। एंड आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से डेटा है ये बिल्टअप फ्रेश लॉन्ग्स का ही नजर आ रहा है। एंड एक अच्छा ट्रेंड सीक्वेंस मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड होना चाहिए ऑन द बुलिश साइड। तो यहाँ पर 1750 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सन फार्मा के फ्यूचर्स में 1830 के टारगेट के लिए। ओके, सन फार्मा आपका ट्रेड है। अब पकड़ते हैं यहाँ। इस पर सचिन हमारी सुबह भी बात हुई थी वैसे। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट्स क्या होंगे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से? अनुज जी, यहाँ पर क्लियरली जो ट्रेंड स्ट्रेंथ इसने डिस्प्ले की है, प्लस एक जो ब्रेकआउट हुआ है एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन से, उसके प्रोबेबल टारगेट्स पैटर्न वाइज तो 830 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है वहां तक की क्लैरिटी मोमेंटम में जरूर है। अभी भी अगर थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है 770 से लेके 800 जोन में, तो आई थिंक ये ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर के लिए काफी हेल्दी होगा। सो अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मुझे लग रहा है रिटेन करनी चाहिए। अगर डिक्लाइन होते भी है तो आई थिंक 762 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग्स भी ऐड किए जा सकते हैं 830 835 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए। ये आपका ट्रेड भी था। सचिन प्रशांत का भी ट्रेड था। सचिन, कोई कॉल ऑप्शन अभी भी चेस करने लायक लग रही है आपको इसमें? वृंदर जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है 10,800 का जो कॉल ऑप्शन है या 11,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी भी यहाँ पर चेस किया जा सकता है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी अच्छा बदलाव हुआ है। इसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे एक काइंड ऑफ डबल बॉटम होने का प्रयास हो रहा है। जिस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है
जल्द लग रहा है कि 11,350 के आसपास का जो लेवल है ये भी शायद ये ब्रेक कर दे, जिस तरीके से इसके आरएसआई की मूवमेंट है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी 10,800 या फिर 11,000 का कॉल ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। फ्यूचर्स के लिहाज से प्राइस एक्शन मुझे लग रहा है जब तक 10,900 के ऊपर स्टेबल है तब तक इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है कि 1 से 2 दिनों में ही ये पर्टिकुलर मूव अनफोल्ड हो जाए। ये बात होगी अल्ट्राटेक सीमेंट की, मार्केट खुलने के बाद जिस तरीके से क्रैक हुआ। खैर 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 मार्केट बंद और कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन CNBC आवाज़ पर ये कवरेज स्टॉक्स की खबरों की जारी है और मोस्ट स्पेशली इस बाज़ार के तंग जिसे कहते हैं ना फेज़ में, कमज़ोर फेज़ में आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, आपके ट्रेड्स को लेकर। CNBC आवाज़ पर ये स्टॉक्स पर कवरेज जारी है और कुछ देर बाद अनुज और शेयर के साथ आप देख सकते हैं एक खास श्रृंखला जिसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।